क्लास 12th में अकाउंटिंग स्टार्ट होती है पार्टनरशिप से। जनरली स्टूडेंट्स पार्टनरशिप को ना समझकर सीधा प्रैक्टिकल्स पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अकाउंट्स टफ लगता है। अकाउंट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप थ्योरेटिकल में अगर समझें, उसके बाद प्रैक्टिकल में अप्लाई करना उसको इजी हो जाता है। हमने अकाउंट्स के बेसिक टॉपिक्स को एक बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। आप इस छोटी सी कोशिश के पार्टनर बन के अकाउंट्स में अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। 12th का अकाउंटिंग स्टार्ट ही पार्टनरशिप से है और यही अकाउंटिंग का बेस भी है 12th का। आप इसको अच्छे से करेंगे तो आप जरूर अच्छे स्कोर करेंगे। तो चलो आइए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th अकाउंटिंग का पार्टनरशिप का पहला चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, जिसमें अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स को हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप में जो जो पार्टनर्स हैं उसके राइट्स क्या हैं, उसकी लायबिलिटीज क्या हैं, पार्टनरशिप डीड कैसे होती है, उसको राइट कैसे करते हैं, कैसे लिखी जाती है, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की क्या इंपॉर्टेंस है या उसके बेनिफिट्स क्या हैं, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप रिटर्न ना हो तो उसके एब्सेंस में कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप गवर्न होती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज एन एक्ट, पार्टनरशिप इज एन एक्ट between two or more persons to share profit or losses of business carried on by them। पार्टनरशिप दो और दो से ज्यादा पर्सन्स के बीच में एक एग्रीमेंट है जो किसी बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए है, और इस एक्टिविटी से जो भी प्रॉफिट या लॉसेस होंगे वो दोनों या उससे ज्यादा जो भी पार्टनर्स होंगे एक एग्रीड रेशियो में डिवाइड करेंगे। यानी मीनिंग क्या है, पार्टनरशिप इज एन एक्ट बिटवीन टू और मोर persons to share profit and losses of that act in a specified manner। पार्टनरशिप एक एक्ट है या जिसे कहे एक्टिविटी ऑब्लिक एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज एन एक्ट, एक्टिविटी और एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ दैट एक्ट इन अ स्पेसिफाइड मैनर। पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो पर्सन का होना जरूरी है, और वो जो दो पर्सन होंगे उनके बीच में एक एक्ट या एग्रीमेंट होना जरूरी है, और जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एक बिजनेस होना जरूरी है। वो बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए या लॉस मेकिंग होना चाहिए, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है, और जो प्रॉफिट या लॉस होगा बिजनेस एक्टिविटी से वो आपस में एक स्पेसिफाइड रेशियो में डिवाइड करेंगे। ये होगी पार्टनरशिप की डेफिनेशन एंड मीनिंग। अगला टॉपिक हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। अभी जो मीनिंग पढ़ा उसी मीनिंग से हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। मीनिंग में क्या कहा? नंबर 1, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट नंबर 2, टू और मोर persons. Number 3, business activity. Number 4, to share profit or loss. पार्टनरशिप की डेफिनेशन से हमने उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल ली। क्या है? पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है। वो एग्रीमेंट दो और दो से ज्यादा पर्संस के बीच में है। कोई बिजनेस एक्टिविटी होगी और उससे जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको वो आपस में शेयर करेंगे। हम इसी पे भी चलते हैं, उसके आगे और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बाद में बात करेंगे, पहले इनकी बात करते हैं। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस टू एक्ट और टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। पार्टनरशिप में जो कहा गया है कि एक एग्रीमेंट है, यानी कि एग्रीमेंट की डेफिनेशन में क्या है? एग्रीमेंट एक दो या दो से ज्यादा पर्संस के बीच में एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो किसी काम को करने या ना करने के लिए बाध्य करता है। इसी तरह से पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है। पार्टनरशिप में दो और दो से ज्यादा पर्सन मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम किसी काम को करेंगे या नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2, टू और मोर पर्संस। पार्टनरशिप बनाने के लिए कम से कम दो पर्संस की जरूरत है। एक अकेला पर्सन पार्टनरशिप नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद से एग्रीमेंट नहीं कर सकता। जहां दो या दो से ज्यादा पर्सन होंगे तभी पार्टनरशिप होगी। बिजनेस एक्टिविटी, पार्टनर्स ने जो एग्रीमेंट किया है, जो डीड बनाई है, वो किसी बिजनेस को करने के लिए होनी चाहिए और वो बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसका नेचर दूसरों की सहायता करना ना होकर प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए। यानी कि अगर कोई बिजनेस ऐसा है जो दूसरों की सहायता करने के लिए है और प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, उसके लिए पार्टनरशिप नहीं की जा सकती। अगला पॉइंट है टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। पार्टनर्स ने जिस काम को करने के लिए एग्रीमेंट किया है, उस काम को करने से अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो किस रेशो में डिवाइड करेंगे, आपस में किस तरीके से बांटेंगे, वो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कहता है टू और मोर पर्संस, इसके लिए भी आगे एक नई कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। पर्सन मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड। जो पर्सन है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी कि कॉन्शियस माइंड का होना चाहिए। वो पागल नहीं होना चाहिए। किसी पर्सन को अगर आपने पार्टनर बनाना है तो उसका दिमाग पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। अगर उसका दिमाग स्वस्थ है तभी वो एग्रीमेंट कर सकता है और एग्रीमेंट करेगा तभी वो पार्टनर बन सकता है। कोई भी पर्सन जिसका दिमाग प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है या जो कॉन्शियस नहीं है, वो एग्रीमेंट करने की पोजीशन में नहीं होता। और वो अगर एग्रीमेंट करने की पोजीशन में नहीं है तो इसका मतलब वो पार्टनर
नहीं बन सकता। अगला पॉइंट है पर्सन मस्ट नॉट बी डीबार्ड बाय एनी लॉ। जिस पर्सन से आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं वो हमारे देश में प्रचलित कानून से, किसी भी कानून से उसको पार्टनर बनने के लिए मनाही ना हो। यानी कि वो भारत में जो भी कानून प्रचलित हैं उसमें से किसी भी कानून के अकॉर्डिंग पार्टनर बनने के लिए इनएलिजिबल ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान को भारत का शत्रु माना जाता है। अगर हिंदुस्तान में कोई पर्सन पाकिस्तान के किसी पर्सन के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है तो वो पार्टनरशिप नहीं कर सकता क्योंकि वो कानून के द्वारा मना है। यानी कि किसी भी शत्रु देश के साथ पार्टनरशिप नहीं की जा सकती। एनिमी कंट्री। दूसरा एग्जांपल बात करते हैं। अगर कोई पर्सन किसी कानून के अकॉर्डिंग गलत काम करने की वजह से जेल में है तो भी वो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनर नहीं बन सकता। वो कानून के द्वारा मनाही है। इम्प्रिजनर। कोई पर्सन अगर जेल में है तो वो भी पार्टनर नहीं बन सकता है। पार्टनरशिप रिटन और वर्बल। पार्टनरशिप आपकी रिटन भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है। लेकिन भारतीय कानून के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप रिटन में होना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में कोई मतभेद ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो, अगर कोई डिस्प्यूट होता भी है तो उसे इजीली रिजॉल्व किया जा सके, उसे कोर्ट का कचहरी में एज अ प्रूफ प्रेजेंट किया जा सके, तो पार्टनरशिप आपकी रिटर्न में होनी जरूरी हो जाती है। कैपिटल एंड प्लेस क्लॉज। जो भी पार्टनरशिप कर रहे हैं उस पार्टनरशिप में जितने पार्टनर आ रहे हैं वो कितनी कैपिटल लगाएंगे, पार्टनरशिप का ऑफिस कहां होगा, उसका प्लेस कौन सा होगा, ये सब कुछ ही पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये सब कुछ उसमें लिखा जाएगा। एच एजेंट और ऑनर। पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर होंगे वो मालिक भी हैं और एक दूसरे के एजेंट भी हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने में वो कैपिटल लगाते हैं, इसलिए वो ऑनर हो गए। ऑनर का मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल। एजेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक पार्टनर
जो काम करता है या उसके द्वारा जो काम किया जाता है वो दूसरे पार्टनर के लिए भी उतना ही बाध्य है जितना करने वाले के लिए। यानी कि पार्टनरशिप फर्म में कोई एक पार्टनर किसी कागज पर दस्तखत कर देता है, साइन कर देता है, तो यह माना जाएगा कि वो दूसरे पार्टनर ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। प्रिंसिपल इसलिए कहा गया या ऑनर इसलिए कहा गया है क्योंकि कैपिटल लगाई है, और किसी कागज पर वो दस्तखत करता है वो उस पर खुद पे ही बाध्य हो जाते हैं। यानी कि पार्टनर द्वारा एक एक्ट दूसरे पार्टनर को भी उसके लिए बाध्य करता है, इसलिए वो पार्टनर जो है एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है। एजेंट भी होगा और वो प्रिंसिपल भी होगा। नेक्स्ट टॉपिक, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स हैं बिजनेस में या क्या क्या लायबिलिटीज होती हैं उनकी। पहले बात करते हैं राइट्स की। पार्टनरशिप की डेफिनेशन ने कहा कि पार्टनरशिप दो पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट है जो किसी बिजनेस को करने के लिए है, और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको एक स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड करने के लिए है। अगर उसी से देखें तो पार्टनर्स के राइट्स क्या बनते हैं। नंबर 1, टू डू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। पार्टनरशिप जिस काम को करने के लिए हुई है, बनी है, उस काम को कर सकता है पार्टनर। 2, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। फर्म का जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको शेयर करना, उसे रिसीव करना। टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। फर्म के बिहाफ पे किसी काम को करना। फर्म में पार्टनरशिप एक्ट में जो डीड बनाई है उसमें अगर लिखा है कि कोई पार्टनर काम करेगा तो उसे सैलरी दी जाएगी, तो पार्टनर को राइट है उस सैलरी को रिसीव करने का। टू सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फर्म। फर्म ने बिजनेस ट्रांजैक्शंस की जो बुक्स मेंटेन करी हैं उन बुक्स को
रिसीव कर सकता है, उन बुक्स को देख सकता है कि जो बता रहे हैं पार्टनर्स क्या वो एक्चुअल में बुक्स में मेंटेन है या नहीं है। टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू फर्म, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है तो उस लोन के ऊपर उसे इंटरेस्ट लेने का अधिकार है। अगर पार्टनरशिप एक्ट में जो डीड बनी है उसमें उस लोन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है तब भी उसे वो इंटरेस्ट प्राप्त करने का अधिकार है। टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड कह रही है कि पार्टनर से जो कैपिटल लगाई है उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा तो पार्टनर को अपनी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट को रिसीव करने का भी राइट है। यानी कि पार्टनर्स के राइट कौन कौन से हो गए? टू डू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ फर्म, टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, टू रिसीव सैलरी फ्रॉम फर्म, टू सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फर्म, टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू फर्म, टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सारे पार्टनर्स के राइट हैं। अगली बात करते हैं लायबिलिटीज। पार्टनर्स की लायबिलिटीज क्या हैं? जैसे पार्टनरशिप में कुछ राइट्स दिए गए हैं ऐसे ही कुछ दायित्व भी दिए गए हैं कि पार्टनर को क्या क्या नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म जिस काम को करने के लिए बनाई गई है पार्टनर को अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो काम नहीं करना चाहिए। यानी कि पार्टनरशिप फर्म का जो काम है सेम नेचर का काम कंपटीशन पैदा करने के लिए पार्टनर्स नहीं कर सकता। नंबर एक लायबिलिटी क्या हो गई? नॉट टू डू सेम वर्क एज कंपटीटर ऑफ फर्म, फर्म के कंपटीटर के तौर पे वो सेम वर्क नहीं कर सकता। बी, अगर पार्टनर फर्म के कंपटीटर के तौर पे सेम काम स्टार्ट कर देता है तो उससे पार्टनर अगर कोई प्रॉफिट अर्न करता है तो उसका यह दायित्व या लायबिलिटी बनती है कि वो प्रॉफिट अपने पार्टनर्स को दे, उनके रेशियो में अपने पार्टनर्स को वो प्रॉफिट दे। लेकिन अगर सेम काम करने से पार्टनर को कोई लॉस होता है तो दूसरे पार्टनर्स उस लॉस को बियर करने के हकदार नहीं हैं।
टू शेयर प्रॉफिट earned from competitor work between other partners in profit sharing ratio, but other partners are not liable to share losses of the same। अगर कोई प्रॉफिट होगा तो उसे दूसरे पार्टनर्स के साथ उनके रेशो में शेयर करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई लॉस होता है तो दूसरे पार्टनर्स उसको शेयर नहीं करेंगे। ये तो हुई पार्टनर्स की लायबिलिटीज। एक लायबिलिटी और है पार्टनर्स की। अगर कोई पार्टनर फर्म की एसेट्स को यूज करके कोई प्रॉफिट अर्न करता है तो प्रॉफिट उसे फर्म को शेयर करना पड़ेगा और वो सारे पार्टनर्स के बीच में उनके एग्रीड रेशो में डिवाइड होगा। टू शेयर प्रॉफिट earned by using the assets of firm to the firm। अगर पार्टनर फर्म की किसी एसेट्स को इस्तेमाल करके कुछ प्रॉफिट अर्न करता है तो वो प्रॉफिट उसे फर्म को शेयर करना पड़ेगा और वो पार्टनर्स के बीच में एग्रीड रेशो में डिवाइड होगा। अगला टॉपिक आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को कैसे लिखा जाता है, पार्टनरशिप डीड कैसे बनाई जाती है और पार्टनरशिप डीड बनाते हुए क्या क्या बातें उसमें लिखनी चाहिए या लिखी होती हैं, उस वो सब कुछ हम इस पार्टनरशिप डीड में पढ़ेंगे। क्या क्या लिखा होना चाहिए? नंबर 1, नेम ऑफ फर्म। जो काम करने के लिए पार्टनरशिप लिखी जा रही है उस काम को किस नाम से स्टार्ट किया जाएगा, फर्म का नेम क्या होगा। नंबर 2, एड्रेस ऑफ फर्म। फर्म किस एड्रेस पर वर्क करेगी, फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा। नंबर 3, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। फर्म में पार्टनर कौन कौन होंगे, उनका एड्रेस क्या है, वो इस पॉइंट के अंदर लिखा जाएगा। नंबर 4,
कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में कितना कितना पैसा लगाएगा। नंबर 5, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स फर्म के प्रॉफिट या लॉसेस को किस रेशो में शेयर करेंगे वो भी इसमें लिखा जाएगा। सैलरी टू पार्टनर, फर्म में जो जो पार्टनर हैं किसी को सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, दी जाएगी तो कितनी दी जाएगी वो भी इसमें लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, पार्टनर्स ने फर्म में जो पैसा लगाया है उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा वो भी इसमें लिखा जाएगा। ड्रॉइंग बाय पार्टनर, क्या फर्म में से कोई भी पार्टनर अपनी पर्सनल जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ विड्रॉ कर सकता है? अगर कर सकता है तो क्या मेथड होगा उसका वो भी इसमें लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर किसी पार्टनर ने फर्म से कुछ पैसा विड्रॉ किया है तो क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा? अगर किया जाएगा तो कितना चार्ज किया जाएगा वो भी इसमें लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस लोन के ऊपर उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा वो भी इसमें लिखा जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड, पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट होगा और कब अंत होगा वो भी इसमें लिखा जाएगा। भारतीय कानून में जनरली अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को अंत होता है, लेकिन फर्म चाहे तो कोई और अकाउंटिंग पीरियड भी एक्सेप्ट कर सकती है। फर्म में जो भी अकाउंटिंग पीरियड रखना है वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ फर्म, फर्म की जो बुक्स मेंटेन हो रही हैं उनका ऑडिट कौन करेगा, उस ऑडिटर को अपॉइंट करने का मेथड क्या होगा वो सब कुछ भी इसमें लिखा हुआ होता है।
और लिखा हुआ होना चाहिए। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, फर्म में किसी नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो वो किस तरीके से किया जाएगा, वो सब कुछ भी डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जाना चाहता है तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर ऑन रिटायरमेंट, अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है तो उसका जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, कोई अदर पेमेंट बनती है तो उसको किस तरीके से पे किया जाएगा, वो भी इसमें लिखा हुआ होना चाहिए। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अगर किसी रीजन से फर्म को बंद करना पड़े तो उसको बंद करने का मेथड क्या होगा और किस तरीके से उसको बंद किया जाएगा, वो भी इसमें लिखा हुआ होना चाहिए। गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पार्टनरशिप फर्म की कितनी गुडविल है उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। अगर कोई पार्टनर आ रहा है या कोई पार्टनर जा रहा है तो उस गुडविल का ट्रीटमेंट बुक्स में कैसे किया जाएगा, वो सब कुछ भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। यानी कि पार्टनरशिप डीड की मेन पॉइंट्स क्या क्या हो गए, नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नेम क्या है, एड्रेस ऑफ फर्म, फर्म कहां पर रजिस्टर्ड होगी, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हर पार्टनर कितना कितना कैपिटल लगाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फर्म में जो प्रॉफिट है लॉस हुआ है तो कैसे डिवाइड करेंगे, सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, ड्रॉइंग बाय पार्टनर, पार्टनर्स फर्म से पैसा निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, अगर निकाल सकते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा, पार्टनर से कोई लोन दे रखा है फर्म को तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, बुक्स के अकाउंट्स का ऑडिट कैसे होगा, अगर कोई नया पार्टनर आता है तो किस तरीके से आएगा, पार्टनर अगर रिटायर होना चाहता है तो क्या मेथड है रिटायरमेंट का, पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसको पेमेंट कैसे की जाएगी, फर्म को अगर बंद करना है तो उसका तरीका क्या होगा, फर्म में अगर कोई गुडविल है तो किसी पार्टनर के आने या जाने से उस गुडविल का ट्रीटमेंट बुक्स में कैसे किया जाएगा। अगला टॉपिक है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड।
अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डीड लिखी हुई नहीं है तो उसके एब्सेंस में क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे। नंबर 1, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो। अगर पार्टनरशिप डीड रिटर्न में नहीं है तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल रहेगा, यानी कि फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो सारे पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिवाइड होगा, इक्वली बिटवीन ऑल पार्टनर्स। ये चीज नहीं देखी जाएगी कि किसने ज्यादा कैपिटल लगाई है किसने कम लगाई है, उस बात को ध्यान में ना रखते हुए जो भी रेशो होगा प्रॉफिट शेयरिंग का वो आपका इक्वल होगा। सब पार्टनर्स को बराबर का हक मिलेगा, किसी को कम नहीं किसी को ज्यादा नहीं। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा या पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को उसके द्वारा फर्म में लगाई गई कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यानी कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितनी मर्जी कैपिटल लगाई हो किसी पार्टनर ने, चाहे किसी ने ना लगाई हो एक ही ने लगाई हो, तब भी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सैलरी टू पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड आपकी रिटर्न में नहीं है या पार्टनरशिप डीड में सैलरी के बारे में कोई जिक्र नहीं है तो कोई भी पार्टनर सैलरी को रिसीव करने का हकदार नहीं होगा, यानी कि आपका नो सैलरी टू पार्टनर। किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। नंबर 4 आता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जिस तरीके से पार्टनरशिप डीड के ना होने पर किसी पार्टनर को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसी तरह पार्टनरशिप फर्म भी पार्टनर से उनके ड्राइंग किए हुए अमाउंट पर कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं कर सकता, यानी कि नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यानी कि ड्राइंग्स के ऊपर भी कोई इंटरेस्ट नहीं रिसीव करेगा फर्म। पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनरशिप फर्म डीड नहीं लिखता है या लिखता है लेकिन उसके बारे में जो इंटरेस्ट ऑन लोन है नहीं लिखता है कुछ भी, या डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, उस केस में भी पार्टनर्स को लोन के ऊपर
इंटरेस्ट रिसीव करने का हक होगा, लेकिन वो हक जो है कानून के अकॉर्डिंग सीमित किया गया है। इस केस में पार्टनर्स को 6% प्रति वर्ष यानी कि 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन एब्सेंट है तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव होगा पार्टनर को, लेकिन वो सीमित रहेगा 6% प्रति वर्ष के हिसाब से। एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो कोई भी नया पार्टनर फर्म में एडमिट नहीं हो सकता। अगर वो फर्म में एडमिट होगा तो सारे पार्टनर्स की अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड no one can be admitted as a partner in a firm. रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप डीड लिखी नहीं गई या पार्टनरशिप डीड में रिटायरमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो अगर पार्टनर फर्म से रिटायर होना चाहता है तो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से वो रिटायर हो तो सकता है, लेकिन उसे क्या मिलेगा रिटायर होने पे क्या नहीं मिलेगा उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। दोस्तों, आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया क्लास 12 का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। आज सारा थ्योरी टॉपिक हमने कवर कर लिया है, जो ये थ्योरी के टॉपिक्स होने हैं। कल से हम इसके पार्टनरशिप डीड में अगर कोई पॉइंट रिटर्न है या पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, उन दोनों केसेस में प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या रहेगा वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप आज पढ़ाए गए टॉपिक को रिवाइज करें। कल हम प्रैक्टिकल के साथ फिर से आपके सामने एक चैप्टर लेके प्रेजेंट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज हमारे चैनल शेपिंग लर्नर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा।